दोस्तों वेलकम टू CRPF SCM एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम हिंदी के टॉप 25 क्वेश्चंस आज हम लोग लगाएंगे। ये CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि टेक्स्ट बुक में दिया गया है। ठीक है, टेक्स्ट बुक के आप लोगों को पास लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं आप लोगों को टेक्स्ट बुक का एक मॉक टेस्ट लगाऊंगा। ठीक है, मॉक टेस्ट हिंदी के 25 क्वेश्चंस आज हम लगाएंगे। हिंदी के टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि टेक्स्ट बुक के ऐप पर दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखिए। आज ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो भी लोग पास नहीं खरीद पा रहे हैं तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। ठीक है, और पास खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आप लोगों को जो टॉप 11 मॉक टेस्ट दिए गए हैं वो मैं आप लोगों को पूरा करवाऊँगा। ठीक है, पास लेने की कोई ज़रूरत है। दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को अंत तक बनी रहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आज टॉप 25 क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, पहले तो हम इसको इरेज कर दें। तो दोस्तों सबसे पहले आज हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। ये CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का प्रीवियस ईयर का पेपर भी कह लीजिए और मॉक टेस्ट है जो कि टेक्स्ट बुक के ऐप पर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किए गए उपकार को मानने के लिए एक शब्द क्या है। किए गए उपकार को मानने के लिए एक शब्द क्या है, बताइए आप लोग। किए गए उपकार को मानने वाले के लिए एक शब्द है। एक शब्द क्या होगा उसके लिए? कृतज्ञ। क्या कहेगा? कृतज्ञ। कृतज्ञ क्यों कहेंगे? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उपकार को मानने वाला, जो उपकार को मानते हैं उसको क्या कहा जाता है? कृतज्ञ। उपकार को मानते हैं जो, उनको क्या कहा जाता है? कृतज्ञ। मैं आपका बहुत बड़े कृतज्ञ हूँ। कृतज्ञ मतलब ऋणी हूँ। ठीक है, कृतज्ञ, जिसको हम लोग कृतज्ञ को ऋणी भी कह सकते हैं। जैसे किसी ने अपने के ऊपर बहुत बड़ा उपकार या एहसान कर दिया। ठीक है, कृतज्ञ। यह विशेषण शब्द है। कौन सा शब्द है? यह विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द है। और जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ये कौन सा शब्द है? ये कौन सा शब्द है? कौन सा शब्द है ये है विशेषण शब्द। कौन सा शब्द है? विशेषण शब्द। विशेषण शब्द। ठीक है, और विशेषण की परिभाषा क्या है आप लोग जानते हैं ना? जो संज्ञा और सर्वनाम, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? सर्वनाम कहते, विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया। इसका उत्तर क्या होगा? कृतज्ञ। क्या होगा इसका उत्तर? कृतज्ञ। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 19। ठीक है, ये मैं आपको सेकंड क्वेश्चन, ये क्या है कि ऑर्डर वाइज नहीं लगे हुए हैं, बस यही है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर में क्या दिया गया है कि हरिपद कोमल कमल से में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है आप बताइए। इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार। क्यों उपमा अलंकार है? क्योंकि हम जानते हैं हरि किसको कहा जाता है। आप हरि का शब्द क्या जानते हैं? हरि का मतलब होता है भगवान। क्या होता है? ईश्वर या भगवान। ठीक है, तो भगवान के पैरों को कमल के समान कोमल बोला गया है। किसको? भगवान के पैरों को कमल के समान कोमल बोला गया है। ठीक है, बताया गया है। तो इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार आप लोग पता है, जानते हैं क्या है उपमा अलंकार? किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि का समान दिखाई देता जो दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। क्या होता है? जैसे किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, ठीक है, गुण, आकृति और स्वभाव किस में समानता दिखाई जाए। जैसे गुण, आकृति, स्वभाव में समानता दिखाई जाए,
या दो भिन्न वस्तुओं, दो भिन्न जो एक जैसी दिखने वाली दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, अगर इन दोनों की तुलना की जाए तो यहाँ पर कौन सा अलंकार आ जाता है? उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार आ जाता है? उपमा अलंकार। ठीक है, समझ गए आप लोग। इसका क्या हो जाएगा? हरिपद कोमल कमल से का कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। ठीक है, तो चलो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहले तो इसको इरेज कर दें। ठीक है, इधर पे कौन सा अलंकार आ जाएगा? उपमा अलंकार। ठीक है, तो चलो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्न में से क्रम की दृष्टि से में कौन सा वाक्य ठीक है? निम्न में से क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य ठीक है? अब आप लोगों को क्रम बताना है, ये क्या कौन सा क्रम आएगा इसमें। ठीक है, तो ऊपर तुम्हारे काफ़ी ऋण चढ़ गया है, ऋण चढ़ गया है तुम्हारे ऊपर काफ़ी, काफ़ी ऋण तुम्हारे ऊपर चढ़ गया है, तुम्हारे ऊपर काफ़ी ऋण चढ़ गया है। इसमें कौन सा क्रमबद्ध होगा? ठीक है, तो इसमें कौन सा लग रहा है आप लोगों को? देखिए फोर्थ वाला ऑप्शन देखिए आप, तुम्हारे ऊपर काफ़ी ऋण चढ़ गया है, लग रहा है ना आप लोगों को? तुम्हारे ऊपर काफ़ी ऋण चढ़ गया है। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिख रहा है आप लोगों को? क्रम दिख रहा है कि क्रम द्वारा ये बातें कही गई हैं कि तुम्हारे ऊपर काफ़ी ऋण चढ़ गया है। ऐसा थोड़ी ना आप लोग किसी को कहेंगे कि ऊपर तुम्हारे काफ़ी ऋण चढ़ गया है ना? इसीलिए यही है शुद्ध वाक्य। ठीक है, ये त्रुटि, ऐसी प्रकार की त्रुटि आएंगे तो आप लोगों को बताना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, दिए गए वाक्य में क्रम सही नहीं है, दिए गए वाक्य में क्रम सही नहीं है, उन्हें सही क्रम में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, देखिए कहाँ है जो कल छत से आपका वह लड़का गिर पड़ा था। इसको क्रम वाइज अपन लोगों को सेट करना है, तो कैसे करेंगे? जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया गया 1 2 1 3 2 4, 1 3 2 4, देखिए कहाँ है आपका वह लड़का जो कल छत से गिर पड़ा था, ये थोड़ी ना होगा, ऐसा नहीं होगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, 2 में क्या दिया गया है, 2 1 3 4, तो जो कल छत से कहाँ है आपका वह लड़का गिर पड़ा था, ये भी नहीं होगा। देखिए आप लोग, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब आप लोगों को थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाले में क्या दिया, 3 आपका वह लड़का कहाँ है जो कल छत से गिर पड़ा था। बिल्कुल यही बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखिए ये तो थोड़ा सही लग रहा है। इसके बाद आगे चलते हैं, 2 4 1 3, 2 4 1 3 को भी देख लेते हैं, जो कल छत से गिर पड़ा था, देखिए ये भी नहीं होगा। ऐसे थोड़ी ना वर्ड बनेंगे, वो क्रम अनुसार आप लोगों को देखना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, रेत समाधि उपन्यास की लेखिका कौन है? आप लोगों को ये भी पढ़ के जाना है। ठीक है, आपको उपन्यास की लेखा मतलब उनको वो भी पढ़ के जाना है, रचनाएं भी पढ़ के जाना है कि किसकी कौन कौन सी रचनाएं। मैंने देखिए आप लोगों को हिंदी सिलेबस में बताया था कि कुछ रचनाएं भी आएंगी। अगर रचनाएं पूछी गई तो फिर वहाँ पर 1 या 2 नंबर की अगर रचनाएं आएंगी तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, वैसे 1 ही नंबर की आएगी। तो बताइए रेत समाधि उपन्यास की लेखिका कौन है? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या है, गीतांजलि श्री। कौन है? गीतांजलि श्री। ठीक है, गीतांजलि श्री कौन है पता है आप लोगों को? गीतांजलि श्री का जन्म 1957 में हुआ था। कब हुआ था? 1957 में हुआ था। हिंदी की कथाकार और उपन्यासकार हैं ये। कौन है? हिंदी की कथाकार और उपन्यासकार। कौन है? उपन्यासकार। ठीक है, न्यासकार। ठीक है, उसके बाद इनके कौन कौन से उपन्यास हैं ये भी आज अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, इनके कौन कौन से उपन्यास हैं, देखिए उपन्यास देखिए इनके, एक तो इनका क्या है सबसे प्रचलित, माई एक इनका एक उपन्यास है। सेकंड उपन्यास क्या है, हमारा शहर उस बरस। हमारा शहर उस बरस। ठीक है, उसके बाद तिरोहित एक इनका ये उपन्यास है। और लास्ट उपन्यास क्या है इनका, खाली जगह। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खाली
जगह। ठीक है, ये इनके 4 उपन्यास है, बिल्कुल आप लोग अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है, ये माई, हमारा शहर उस बरस, तिरोहित और खाली जगह, ये 4 इनके उपन्यास हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गीतांजलि श्री, गीतांजलि श्री। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर के। देखिए ये क्रम अनुसार नहीं है, मैं आप लोगों को टॉप 25 क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कोयल, कोयल ककर्ष स्वर में गाती है, कोयल ककर्ष स्वर में गाती है। वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको विकल्प विलोम सुनना है। ठीक है, तो ककर्ष, ककर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? ककर्ष, ककर्ष क्या मतलब क्या होता है बताइए आप लोग? ककर्ष, ककर्ष का विलोम क्या, ककर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? मधुर। ककर्ष, ककर्ष मतलब कड़वा। ठीक है, जो कि कड़वा का विलोम क्या हो जाता है? मिठास, मधुर। ठीक है, मधुर, मधुर स्वर में गाती है। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है। उसके बाद चलिए हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या दिया गया है? शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनना है अपन लोगों को कि कौन सा शब्द शुद्ध शुद्ध है। ठीक है, तो बताइए आप लोग, क्या 9, 9 सही लिखा है क्या? ये बताइए आप लोग, 9 सही लिखा है? 9 ऐसे नहीं लिखना पड़ता है, 2 मात्रा है और ऐसा लिखना पड़ता है 9। ठीक है, उसके बाद 34, चौ नहीं होता है, 34 ऐसा होता है। देखिए ये तो गलत है। 39, 39, 39 थोड़ी ना कहा जाता है, ये बताइए आप लोग। 39 क्या कहा जाता है इसको? 39। तो ये भी देखिए आप लोग, ये भी गलत दिया गया है। ठीक है, 75, 75, 75 थोड़ी ना कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 75, 75। इसी में कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत ही ऐसे क्वेश्चन हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, लेकिन सही क्या है? देखिए ये भी गलत है। तो शुद्ध वर्तनी चुनना है आप लोगों को, शुद्ध मतलब जो सही है। ठीक है, शुद्ध क्या है? 51। देखिए आप लोग, 51, 51, 51 ये होता है। ठीक है, और 53, 53, 53 जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? 53, 53, 53, 53 का मतलब जानते हैं कि नहीं जानते? 53 मतलब 53। ठीक है, जिसको अपन लोग 53 कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो दिए गए वाक्य, तो दिए गए वाक्य में क्रम सही नहीं है, क्रम सही नहीं है, आपको क्रम बताना है कि क्रम इसका सही करना है। ठीक है, ठीक है, चलिए। हाँ, श्रेष्ठ सिद्ध हुई है आलू की उन्नत किस्में, उपज और गुण दोनों में, गेहूं धान मक्का और। ठीक है, ये आप लोगों को वाक्य को क्रमानुसार लगाना है। ठीक है, सही क्रम में। ठीक है, तो देखिए आप लोग क्या होगा इसका। सिद्ध, सबसे पहले फर्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या दिया गया है? वो 1 2 3 4। देखिए ये ऑप्शन तो देखो बिल्कुल गलत है, ये तो मुझे भी लगता ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन की तरफ चलते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया? 4 2, 4 मतलब गेहूं धान और मक्का, आलू, गेहूं धान और मक्का, आलू की उन्नत किस्में। ठीक है, उसके बाद उपज और गुण दोनों में श्रेष्ठ सिद्ध हुई है। ये भी क्या है? ये थोड़ा सही लग रहा है। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़िए अगर पूरा कि गेहूं धान मक्का और, गेहूं धान मक्का और आलू। देखिए एक तो ये आ रहा है। ठीक है, गेहूं धान मक्का और आलू। ठीक है, गेहूं धान मक्का और आलू। तीसरा क्या दिया गया? उपज और गुण दोनों में, उपज और गुण दोनों में हाँ श्रेष्ठ सिद्ध हुई है। देखिए ऑप्शन अपन लोगों को सही लग रहा है, तो यही होगा मुझे लगता है। ठीक है, उसके बाद चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा क्वेश्चन को ज़्यादा पूरा मत पढ़िए, इतने में तो टाइम ही नहीं है। ठीक है, आप लोगों को वहाँ पर जल्दी जल्दी क्वेश्चन, यहाँ तो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, वहाँ पर तो आप लोगों को सिर्फ देखना है और टिक लगाना है क्या, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोगों को सिर्फ कितने मिनट देने, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में आप लोगों को 25 क्वेश्चन कर लेने हैं, 25। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुवेषण, ठीक है,
क्या दिया गया है, गवेषण और अन्वेषण खोज का एक पर्यायवाची शब्द नहीं है। गवेषण और अन्वेषण खोज का एक पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो क्या नहीं है बताइए आप लोग। अन्वेषण शब्द का और खोज का एक पर्यायवाची नहीं है, क्या नहीं है, अज्ञ। क्या नहीं है, अज्ञ। क्यों, क्योंकि अज्ञ का मतलब क्या होता है बताइए आप लोग। अज्ञ का मतलब क्या होता है, अज्ञ का मतलब होता है, पर्यायवाची आपने शब्द पढ़े होंगे, तो अज्ञ का मतलब होता है मूर्ख, अज्ञानी, अज्ञानी। और कौन कौन पर्यायवाची हैं, शोध, शोध करना, अपन लोग कहते हैं ना शोध करना, जांच करना, अनुसंधान, अनुसंधान केंद्र, जहाँ पर वैज्ञानिक लोग खोज करते रहते हैं कोई ना कोई, ठीक है, वो कहा जाता है अनुसंधान केंद्र, जिसको अपने केंद्र सरकार में भी वह डिपार्टमेंट जोड़ा गया है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगला कहते हैं छछूंदर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, छछूंदर के तेल में, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का सही अर्थ है। आपको सही अर्थ बताना है कि इस वाक्य का सही अर्थ क्या है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, गंजे के सिर में सुगंध तेल लगाना, ये होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। दान के लिए अयोग्य पात्र, दान के लिए अयोग्य पात्र, ये भी सही नहीं होगा, ठीक है। दान के लिए अयोग्य पात्र, ये थोड़ी ना सही होगा कि मतलब जिसको दान कर रहे हैं वो अयोग्य है कि नहीं, ये भी गलत है। अब अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न, अगला क्या दिया गया, अनपढ़ व्यक्ति के हाथ में धन लगाना, तो छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति के हाथ में धन लगना, धन लगाना, ये भी सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्या दिया गया है, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, मतलब जो अयोग्य था उसके लायक भी नहीं था, उसको क्या किया गया है, अच्छा पद दिया गया है, तो ये थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4। उसके बाद अगर हम बात करें इसको अगर वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, तो वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, छछूंदर के सिर में तेल लगाना, मतलब शेखर राज्य में शिक्षा मंत्री बन गया, शेखर राज्य में शिक्षा मंत्री बन गया, जबकि वह मुश्किल से मैट्रिक उत्तीर्ण हुआ था, ठीक है। ये है इसका कि जो आदमी मंत्री बन गया, जो आदमी मंत्री बन गया, जो कि 10वीं पास भी नहीं हुआ था, मतलब छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, ये है उसका, 10वीं पास भी नहीं हुआ था, ठीक, नहीं हुआ था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, श्रद्धा का वर्तनी विशेषण क्या होगा, श्रद्धा का वर्तनी विशेषण क्या होगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए फर्स्ट वाला, चलिए हम थोड़ा जूम करते हैं क्वेश्चन को, तो क्या होगा, स र अ द ध आ, श्रद्धा आ, नहीं, देखिए ये भी नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा इसमें, देखिए आप लोग, स र अ द धा आ, ये क्या लग रहा है आपको, ये थोड़ा सही लग रहा है, मुझे देखो ये भी डाउट है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अगला कौन से दिया गया है, स र, देखिए स र आ द ध और बड़ा आ, श्रद्धा, बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए आ रहा है ना, तो ये थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, स र अ द धा आ, श्रद्धा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, बेइज्जत करना, बेइज्जत करना अर्थ के सही मुहावरा क्या है, बेइज्जत करना शब्द का, बेइज्जत करना अर्थ के लिए सही मुहावरा क्या है, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए क्या दिया गया है, पाँव उखाड़ना, पाँव उखाड़ना नहीं, पाँव उखाड़ना भी नहीं होगा, ये तो अपन लोग जानते ही हैं, ठीक है, पाँव उखाड़ना भी नहीं होगा। बकिया उधेड़ना, बगिया उधेड़ना भी नहीं होगा। पगड़ी उछालना, बेइज्जत करना मतलब पगड़ी उछालना, जैसे कहते हैं ना कि आपने ऐसे कर्म किए कि आपके पिताजी की पगड़ी उछल गई, मतलब उनको, उनकी भी बेइज्जती हो गई, ठीक है। मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, भीगी बिल्ली बनना, भीगी बिल्ली बनना नहीं होगा। अब मैं आप लोगों को कुछ इसके बता देना। पाँव उखाड़ना, पाँव उखाड़ना का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को, पाँव उखाड़ना का मतलब होता है हिम्मत हारना। क्या होता है इसका मतलब, क्या होता है, हिम्मत हारना, हिम्मत हारना, ठीक है। और बकिया उधेड़ना, बकिया उधेड़ना का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है, बकिया उधेड़ने का गुप्त या कोई गुप्त या किसी का राज खोल देना, क्या खोल देना, गुप्त राज खोल देना, जो कोई भी गुप्त राज हो तो राज खोलना, ठीक है, खोलना।
और अगला पकड़ी उछलना। पकड़ी उछलना तुमने बता दिया, बेइज्जत करना, बेइज्जत करना है कि किसी की पकड़ी उछल गई, ठीक है। भीगी बिल्ली बनना। भीगी बिल्ली बनना का अर्थ क्या हो जाएगा, डर के मारे चुप रहना, मतलब आपको डर, किसी भी चीज़ का डर लगना, ठीक है। डर के मारे चुप रहना, चुप रहना, ठीक है। समझ गए ना आप लोग, समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ठीक है। बताइए इसमें क्या दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है कि चरण कमल, चरण कमल पद में समास कौन सा है, कौन सा समास है। देखिए इसमें कौन सा समास आएगा, कर्मधारय समास आएगा। कर्मधारय समास आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं। कर्मधारय समास की परिभाषा होती है जिस समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध अथवा उपमेय और उपमान का संबंध पाया जाता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए आप लोग। कर्मधारय समास मतलब जैसे हम लोग एक उदाहरण देखें, उदाहरण क्या दिया है, जैसे उदाहरण देखें अपन लोग उदाहरण में कि जैसे नीली है जो गाय, नील गाय कहते हैं ना, नील गाय, नील गाय का क्या हो जाएगा, नील गाय का क्या हो जाएगा, नीली है जो गाय, नीली है जो गाय, ठीक है, नीली है जो गाय, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, इसी चरण कमल के समान चरण, ठीक है। चलिए हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है द्रग उर्झत टूटत कुमत जुरत चतुर चर पीड़ित। इसमें क्या दिया गया है, कौन सा अलंकार, आप लोग देखिए देख कर ही बता सकते हैं कि कौन सा अलंकार है। देखिए साफ साफ इसमें दिख रहा है विशेष सोक्ति तो नहीं होगा, ठीक है, ये तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद विभावना भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं असंगति। इसमें क्या है, असंगति थोड़ा आ रहा है, असंगति, ठीक। असंगति कौन सा पता है आप लोगों को, असंगति जहाँ कारण एक स्थान तथा दूसरे कार्य या अन्य स्थान का घटित होता है वहाँ पर असंगति अलंकार आता है, ठीक है। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण तो आप लोगों को दिख रहा है, एक और उदाहरण देख लीजिए, साथ रहने वाली वस्तुओं को अलग अलग कर देना। साफ एक अर्थ है कि साथ रहने वाली वस्तुओं को अलग अलग कर देना, उसको क्या कहा जाता है, असंगति अलंकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, असंगति अलंकार कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, असंगति अलंकार। साथ रहने वाली वस्तुओं को अलग अलग कर देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, असंगति अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये एक उदाहरण तो दिया गया है, दूसरा उदाहरण में बताऊं, पीर राम पर उठी लग्यो लखन के घाव। अगर पीर राम पर उठी लग्यो लखन के घाव। अगर लखन का घाव लगो है, अगर लखन को घाव लगा है तो राम को भी पीड़ा हो रही है, ठीक है उसकी, इसलिए इसका क्या आ जाएगा, असंगति अलंकार, ठीक है। अगर हम देखते हैं विशेष शक्ति अलंकार पता है क्या होता है, जहाँ पर कारण के होने पर भी कार्य हो, वहाँ पर विशेष शक्ति अलंकार आता है, ठीक है, विशेष शक्ति अलंकार आता है। विभावन अलंकार कहाँ पर आता है, जहाँ कारण के ना होते हुए भी कार्य सिद्ध हो, जहाँ पर कारण के ना होते हुए भी कार्य सिद्ध हो, जहाँ पर कारण ना सिद्ध होते हुए भी वहाँ पर कार्य, वहाँ पर क्या होता है, विभावना अलंकार होता है, ठीक है। और विरोधाभास अलंकार पता है क्या होता है, विरोधाभास अलंकार होता है जहाँ बाहर से तो विरोध जान पड़े, जहाँ पर बाहर से तो विरोध लग रहा है लेकिन अंदर किंतु यथार्थ में विरोध ना हो, मतलब अंदर विरोध ना हो, बाहर से तो विरोध लग रहा है लेकिन अंदर विरोध ना हो, उसको क्या कहते हैं, विरोधाभास अलंकार कहा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकते हैं, प्लीज़ इसके स्क्रीनशॉट जरूर खींच लीजिए, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या दिया गया है, असंगति अलंकार, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोहरा लाभ
अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है? दोहरा लाभ, दोहरा लाभ के लिए सही लोकोक्ति क्या है? ठीक है, तो इसके लिए क्या है? अंधे के हाथ बटेर अंधे के हाथ बटेर, ये तो नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद भागते भूत की लंगोटी ही सही, ये भी नहीं होगा। अंत भला तो सब भला, ये भी नहीं होगा लोकोक्ति का अर्थ। ठीक है, और आम के आम गुठलियों के दाम, क्या होगा? दोहरा लाभ मिल रहा, मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम, एक तो आम के भी दाम मिल रहे हैं और गुठलियों के भी दाम मिल रहे हैं। ठीक है, यह होगा इसका आंसर, मतलब दोहरा लाभ। एक लाभ तो आपको मिल चुका है और दूसरा लाभ भी आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, दोहरा लाभ उठाना। ठीक है, जैसे किसी भी वाक्य जैसे हम लोग ले लें कि जैसे पढ़ाई के लिए खरीदी गई पुस्तकें, पढ़ाई के लिए खरीदी गई पुस्तकें में मैंने पास होने के बाद आधे दाम में बेच दी। ठीक है, करते कि नहीं करते अपन लोग? जैसे आप लोगों की कोई क्लास चल रही है, अगर आप लोगों को जैसे आज ये नौकरी लग गई तो जो आपकी किताबें रहेंगी वो आप लोगों ने खुद तो यूज़ कर ली, उसके बाद इसको बेच के उसके भी पैसे कमा ली। ठीक है, तो आधे दामों में बेच के, तो इसी के लिए कहते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम भी आप लोगों को मिल गए हैं। ठीक, एक तो आम के दाम भी मिले, उसके साथ साथ जो गुठलियाँ बेची उसकी भी दाम मिल गए। चलिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नीरज की संधि विकसित करिए, नीरज की संधि विकसित करना है अपन लोगों को। ठीक है, तो नीरज की संधि देखिए, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं अपन लोग। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया? निह धन रज, नी धन रज, नीरज। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन ही अपन लोगों को सही लग रहा है, नीरज। ठीक है, नीरज का संधि विकसित क्या होते हैं? निह धन रज। इस वाक्य में विसर्ग संधि, कौन सा संधि का प्रयोग हुआ है? किस संधि का प्रयोग हुआ है? विसर्ग संधि का। किस संधि का प्रयोग हुआ है? विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। विसर्ग संधि अपन लोग जानते कि नहीं जानते हैं? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, स्वर और व्यंजन के मेल का जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया? अगला प्रश्न क्या दिया गया है? फूलों से लदा हर श्रृंगार का पेड़ उस ओर खड़ा था। ये वाक्य क्या है? कौन सा वाक्य दिख रहा है आप लोगों को? देखिए, फूलों से लदा पेड़ हर श्रृंगार का पेड़ उस ओर खड़ा था। ठीक है, फूलों से लदा हर श्रृंगार का पेड़ उस ओर खड़ा था। इसमें कौन सा सही ऑप्शन दिख रहा है? दिशाबोधक। कौन सा? दिशा। दिशा का अर्थ बता रहा है कि उस ओर खड़ा था। किस ओर खड़ा था? उस ओर खड़ा था। ठीक है, दिशाबोधक। देखिए, दिशाबोधक का क्या मतलब होता है पता है? निश्चित या अनिश्चित दिशा का बोध होता है। जिनमें निश्चित या अनिश्चित दिशा का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? जिसमें निश्चित और अनिश्चित दिशा का बोध होता है, दिशा का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है? दिशाबोधक संरचना कहा जाता है। कौन सी संरचना कहा जाता है? दिशाबोधक संरचना कहा जाता है। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मतलब इसमें जो क्या कहा गया है? फूलों से लदा हर श्रृंगार का पेड़ उस ओर खड़ा था। उस ओर मतलब दिशा वो पता नहीं चल रही है, ना निश्चित है ना अनिश्चित है। ठीक है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? दिशाबोधक। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख के इसका टिक कर दिए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? खरपेल शब्द में प्रत्यय क्या है? खरपेल शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय आप लोगों को प्रत्यय जानते कि नहीं जानते? सबसे पहले ये बताइए आप लोग, प्रत्यय किसको कहा जाता है? प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय किसको कहा जाता है? जो शब्द के अंत में जुड़कर, कहाँ पर जुड़कर? अंत में जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उसको क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है? खरपेल। खपरेल शब्द, खपरेल में क्या आएगा बताइए आप लोग? क्या आएगा? अरेल तो थोड़ी ना आएगा, अरेल नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा। रेल भी नहीं आएगा। ठीक है, रेल। उसके बाद क्या आएगा? एल भी नहीं आएगा, क्योंकि ए थोड़ी ना। उसमें क्या दिया गया है?
वेल, मतलब एक तो इसमें भी आ रहा है, खपरे में भी आ रहा है, और एक एक कहाँ पर आएगा, एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, 4th नंबर वाला ऑप्शन हो जाएगा खपरेल। खपरेल शब्द खपड़ के एल प्रत्यय लगाकर बना हुआ है। क्या लगाकर बना हुआ है, एल का खपड़। इसी प्रकार जैसे हम लोग कुछ भी और भी वर्ड ले लें, जैसे क्या कहा जाता है, गुस्सैल, क्या कहा जाएगा, गुस्सैल, ठीक है। उसके बाद हम लोग और भी शब्द लें, अगर कहा जाएगा बिगड़ैल, कहते हैं ना अपन लोग बिगड़ैल, तो वो भी किस में आएंगे, ऐसे में ही आएंगे, एल में, यही शब्द लास्ट में लगेगा, ठीक है। प्रत्यय का है इसका एल, एल, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अनिल दुबई, अनिल दुबई में काम करता है, अनिल दुबई में काम करता है। तो इसमें वाक्य क्या है, वाक्य क्या है, इसको वाक्य बताना है, ठीक है। अनिल दुबई में काम करता है, इसमें कौन सा वाक्य है बताइए आप लोग, इसमें कौन सा वाक्य है। सबसे पहले हम देखते हैं आज्ञावाचक वाक्य, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है, आज्ञावाचक वाक्य होता है जिनकी मदद से हम या तो किसी को कोई आदेश देते हैं, जिनकी मदद से हम किसी को कोई आदेश देते हैं या सलाह देते हैं, अनुरोध करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, आज्ञावाचक, ठीक है। किसी को आज्ञा देना, आज्ञा देना। तो इसमें तो आज्ञा कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें तो अनिल दुबई में काम करता है, इसमें कहीं की आज्ञा। इच्छा सूचक, इच्छा सूचक में क्या आ जाएगा बताइए आप लोग, इच्छा सूचक किसे कहा जाता है, इच्छा सूचक किसे कहा जाता है, जिसमें किसी वाक्य में इच्छा, आशा या आशीर्वाद या शुभकामना का बोध होता है। किसका, इच्छा, इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है। तो ये बताइए, ये तो ये भी नहीं हुआ, ठीक है, ना ये हुआ ना ये हुआ, तो क्या हो जाएगा, विधानवाचक। विधानवाचक क्या होता है पता है आप लोगों को, विधानवाचक क्या होता है, विधानवाचक होता है कि वे वाक्य जिनमें किसी बात या कार्य के होने का बोध होता है, ठीक है, जिसमें किसी वाक्य में कार्य के होने का बोध होता है, कार्य के होने का मतलब अनिल दुबई में काम करता है, कार्य का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कार्य का बोध हो रहा है ना, कार्य का बोध हो रहा है, तो उसमें क्या आ जाएगा, विधानवाचक। ऑप्शन क्या है सही, 3rd ऑप्शन सही है बिल्कुल, विधानवाचक, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद, संधि विच्छेद दिए गए हैं, संधि विच्छेद को चुनना है, ठीक है, अपन लोगों को कौन सा संधि विच्छेद सही है, ठीक है। तो अगला क्या दिया गया है, अनु प्लस अन्वेषण, अन्वेषण का क्या हो जाएगा संधि विच्छेद बताइए आप लोग। अन्वेषण, मैंने पिछली हिंदी की क्लास ली तो उसमें भी ये ऑप्शन आया था, ठीक है, अगर आप लोगों को पता। अनुधन, देखिए आप लोग क्या है, अनुधन एषण, क्षण, क्या हो जाएगा, अन्वेषण, बिल्कुल सही है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन ही अपन लोगों को क्या दिख गया है, सही है बिल्कुल, अन्वेषण। इसमें कौन सी सही आई संधि आई है बताइए आप लोग, इसमें कौन सी संधि आई है, यण, यण स्वर संधि, कौन सी संधि आई है, यण स्वर संधि आई है इस वाक्य में, ठीक है, शब्द में। समझ गए कि नहीं समझ गए आप लोग। संधि पता है संधि क्या होती है, संधि क्या होती है, दो वर्णों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि दो वर्णों के मेल को, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। लेकिन इसमें कौन सी संधि आई है, यण स्वर संधि, पहला ऑप्शन ही अपन लोगों को सही दिख गया है, पहला ऑप्शन, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला। हस्व, हस्व का विलोम क्या है, ठीक है, आपको बताना है कि इसका विलोम क्या है, ठीक है। इसका विलोम क्या होता है, हस्व का मतलब सबसे पहले बताइए आप लोग क्या होता है। हस्व का मतलब होता है छोटा, तुच्छ या नीच, ठीक है। क्या होता है, छोटा, जिसको हम क्या कहते हैं, छोटा, क्या कहते हैं, छोटा, छोटा या तुच्छ, या तुच्छ मतलब बिल्कुल ही छोटा, या नीच, इसको, इसका क्या होता है, हस्व का मतलब होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, विलोम क्या हो जाएगा आप बताइए आप, विलोम, जिसको हम छोटा कहेंगे उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, उसको दीर्घ कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, दीर्घ। लंबा नहीं कहेंगे, विशाल भी नहीं कहेंगे ना, बड़ा कहेंगे। क्यों, क्योंकि लंबा का क्या होता है, लंबा का विलोम क्या होता है, आज हम आप लोगों को इसके विलोम बताते हैं। लंबा का विलोम क्या होता है, ठिगना, क्या होता है, ठिगना, मतलब जो छोटी हाइट जिसकी होती है।
विशाल का क्या होता है, विशाल का क्या होता है, विलोम छोटा, छोटा, ठीक है। और बड़ा का क्या होता है, छोटा, ठीक है। लेकिन हस्व, हस्व का क्या होता है, दीर्घ, हस्व का क्या होता है, दीर्घ। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है भैया, जिसने भी वीडियो लाइक नहीं की हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोगों को पूरे 25 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। ये मॉक टेस्ट दिया गया था टेक्स्ट बुक के ऐप पर, वो मैं आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। और अगले बड़े रहिए, पूरी वीडियो को जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, दिए गए शब्दों में शब्द को स्त्रीलिंग से उसे चुनिए। दिए गए शब्दों में जो शब्द स्त्रीलिंग है उसे चुनिए। स्त्रीलिंग को चुनना है आप लोगों को। स्त्रीलिंग क्या दिया गया है, ठीक है। तो स्त्रीलिंग देखते हैं। अगला शब्द ठेस। ठेस को क्या कहा जाता है बताइए आप लोग। ठेस शब्द या क्या एक स्त्रीलिंग है, बिल्कुल ठेस शब्द एक क्या है, स्त्रीलिंग है। ठेस शब्द क्या है, एक स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। आप लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भी पढ़ के जाइए, बिल्कुल आते हैं, ठीक है। स्त्रीलिंग पता है किसको कहा जाता है, संख्या के जिस रूप में किसी वस्तु या स्त्री या मादा जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए स्त्रीलिंग ठेस शब्द, ठेस में क्या आ रहा है, स्त्रीलिंग आ रही है। तिलक, तिलक क्या हो जाएगा, एक पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, पुल्लिंग, ठीक है। पदार्थ भी एक क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। और दंगा भी एक क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ठीक है। जैसे अयोध्या वापस लौट के आने पर श्री रामचंद्र जी का धूमधाम से तिलक किया गया, तिलक किया गया, समझ गए ना आप लोग। देखिए पुल्लिंग आ रहा है, ठीक है। इसमें पदार्थ, पदार्थ के लिए एक वाक्य देखूं मैं, पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, पाया जाता है। इधर पे क्या आ रहा है, इसको क्या कहा जा रहा है, पुल्लिंग में ले रहे हैं। दंगा, आज चौराहे पर बहुत बड़ा दंगा हो गया, इसको क्या कहा जाएगा, दंगा। लेकिन अपन ठेस कैसे है, जैसे किसी ने मुझे ठेस पहुंचा दी है, क्या कहेंगे अपन लोग, ठेस पहुंचा दी है। इसमें क्या आ रहा है, स्त्रीलिंग आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी कि नहीं, आप समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। थोड़ा एरर आ गई थी उसमें। अगला क्वेश्चन किया दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस अंश में त्रुटि है, किस अंश में त्रुटि है, आपको त्रुटि देखना है। कल जो आदमी को अपना बुलाया गया था, ये 3 दिए गए, कौन कौन दिए गए, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों को त्रुटि देखना है। कल जो आदमी को बुलाया गया, कल जो आदमी को आपने बुलाया था वह आज आ गया है। इसमें त्रुटि देखना है कि कहाँ पर दी गई है त्रुटि, ठीक है। चलिए हम लोग देखिए, स्क्रीनशॉट जरूर खींच लीजिए वीडियो को, ठीक है। तो कहाँ पर दिए, कल जो आदमी को, सबसे पहले हम देखते हैं कल जो आदमी को। कल जो आदमी में क्या त्रुटि दी गई बताइए आप लोग। जिस आदमी को क्या कहा जाएगा, कल जिस आदमी को क्या कहा जाएगा, जिस। जो नहीं प्रयोग होगा क्या होगा, कल जो नहीं प्रयोग होगा, जो नहीं प्रयोग होगा क्या होगा, जिस। कल जिस आदमी को आपने बुलाया था वह आज आ गया है, तो क्या हो जाएगा इसमें, कौन सा कहीं में त्रुटि दी गई, फर्स्ट वाले में त्रुटि दी गई, ठीक है। जो की जगह पे क्या आएगा, जिस आएगा, क्या आएगा, जिस आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए हैं कि नहीं आए, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों में से शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग को आप लोगों को देखना है कि पुल्लिंग क्या होगा। चेतना, बचपन, बातचीत, चेतना, बचपन, बातचीत या माला, इसमें कौन सा शब्द क्या दिया गया है, पुल्लिंग दिया गया है। तो देखिए चेतना, चेतना, चेतना जागी, ठीक है। ये क्या आएगा, सबसे पहले तो ये किस में आ जाएगा दोस्तों, मैं बताऊं, स्त्रीलिंग में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, स्त्रीलिंग में। ये तो स्त्रीलिंग है, साफ साफ दिख ही रहा है, ठीक है। उसके बाद बातचीत, बातचीत भी किस में आ जाएगा, मैंने आपसे बातचीत की, स्त्रीलिंग में आ जाएगा, ठीक है। माला, माला भी किस में आता है, स्त्रीलिंग में आता है। पुल्लिंग में क्या आता है बताइए आप लोग, बचपन, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बचपन, बचपन किस में आ जाएगा, पुल्लिंग में, ठीक है। जैसे पुल्लिंग शब्द का प्रयोग, पुल्लिंग शब्द जैसे राधिका का बचपन उसकी मौसी के घर पर बीता, ठीक है। तो क्या आ रहा है इसमें, पुल्लिंग शब्द आ रहा है, ठीक है। उसका बचपन कहाँ पर बीता, ऐसा शब्द में आ रहा है, पुल्लिंग शब्द में आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर चेतना, चेतना के लिए अगर हम लोग किसी जैसे वाक्य को पढ़ें, जैसे उस मन में दुनिया को समझने की चेतना जागृत हुई, जागृत हुई, चेतना जागृत हुई, ठीक है। तो उसमें क्या आ रहा है, स्त्रीलिंग आ रहा है, ठीक है, स्त्रीलिंग आ रहा है। बातचीत, बातचीत, राधिका ने अपने परिवार के बारे में मुझसे बातचीत की, इसमें देखिए क्या आ रहा है, स्त्रीलिंग आ रहा है, मुझसे बातचीत की, ठीक है। माला, लोगों ने बहादुर सैनिकों
फूल की माला पहनाई, फूल की माला पहनाई, ठीक है। तो किसमें में क्या आ रहा है, स्त्रीलिंग आ रहा है, लेकिन एक शब्द अकेला है बचपन, बचपन में क्या आ रहा है, पुल्लिंग आ रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही। चलिए हम लोग अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, क्या दिया गया है, ठीक है। अगला दिया गया, परीक्षा में सफलता के लिए उसके अकल्पनीय परिश्रम, परीक्षा में सफलता के लिए उसने अकल्पनीय परिश्रम किया, अकल्पनीय परिश्रम किया। वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताइए। अकल्पनीय, अकल्पनीय शब्द का क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो परीक्षा में सफलता के लिए उसने अकल्पनीय परिश्रम किया, अकल्पनीय का क्या हो जाएगा, कल्पनीय, क्या हो जाएगा, कल्पनीय। पहले ही दिख रहा है अपन लोगों को कल्पनीय, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन कल्पनीय ये लगा देंगे, ठीक है। सॉरी उसको कुछ टिक हो गया, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, कल्पनीय, ठीक है। चलिए हम लोग अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये देखिए आप लोगों के 25 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। 25 आप लोगों को पूरे मैंने क्वेश्चंस करवा दिए हैं, पूरे ये टेक्स्ट बुक के ऐप में दिए गए थे। ये मैंने खुद पास लिया है, आप लोगों को जो पास नहीं ले पा रहे हैं तो मैंने खुद पास लिया है, मैं आप लोगों को खुद अपनी तरफ से तैयारी करवा रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी लिंक मैं इसकी सारे के सारे PDF मैं आप लोगों को कहाँ भेज दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।